हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वंडरफुल वीडियो। इस वीडियो में आप लोगों ने थंबनेल से देख ही लिया होगा। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर वाइज वेटेज ऑफ ईच सब्जेक्ट। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों के बारे में बताऊंगा जो जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स में क्या है, फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, विच मीन्स की जो वेटेज है वो 20 मार्क्स की है। तो मॉडर्न तो ज़रूर करके जाना, चाहे कुछ करके जाओ या ना जाओ। ऑप्टिक्स मिला के 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ पे रे और वेव ऑप्टिक्स दोनों हैं, तो इस बात को याद रखिएगा कि यहाँ पे मैंने रे और वेव दोनों को कंबाइनली ऑप्टिक्स बोला गया है। मैंने अलग अलग डिफ्रेंशिएट नहीं किया, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स की फॉर्म में। हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स 3 क्वेश्चन दे रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स 3 क्वेश्चन दे रहा है, इसमें कैपेसिटेंस भी इन्वॉल्व है। और एक क्वेश्चन कैपेसिटेंस का 110% आएगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे। करंट इलेक्ट्रिसिटी से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, मैग्नेटिक से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। इसमें परमिएबिलिटी वाला टॉपिक देख के जाना, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काइनेमेटिक्स से एक क्वेश्चन आ रहा है। यार इसको देने का, बस ब्रीफ करने का ये मतलब है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सारा पढ़ना है। आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जितना भी पढ़ना है उसे बहुत एफिशिएंसी और एक्यूरेसी से पढ़ना है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अगर आपको लगता है कि कुछ चैप्टर आपके बहुत वीक है तो आप उनको ड्रॉप भी करके जा सकते हैं, कोई आफत वाली बात नहीं है। सिमिलरली यूनिट एंड डायमेंशन, ये सारे चैप्टर से एक क्वेश्चन आ रहा है। वर्क एंड एनर्जी से, एनएलएम से। मैं पर्सनली बच्चों को रिकमेंड करता हूँ कि रोटेशन का क्वेश्चन ड्रॉप कर दें, क्योंकि रोटेशन का क्वेश्चन कभी सिंपल नहीं आता, हमेशा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आता है। तो उतना ही एफर्ट जितना मैं रोटेशन में लगाऊंगा, उतना एफर्ट मैं शायद मॉडर्न में लगा कर अपने पाँचों के 5 क्वेश्चन वहाँ से सिक्योर कर लूँगा। ग्रेविटेशन से एक चैप्टर है, सेंटर ऑफ मास, मोमेंटम एंड रिपल से एक चैप्टर है, सॉलिड एंड फ्लूइड से एक क्वेश्चन है, एंड डेट्स वाई एसएचएम से भी एक क्वेश्चन है। ठीक है। सेमीकंडक्टर में ट्रांजिस्टर नहीं आ रहा है, तो वो आप लोग के पास बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि हर बार जो अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन आता है वो ट्रांजिस्टर से आता है, वो इस बार डिलीटेड है। तो उसके बाद अलावा आप जनरल डायोड पे बहुत काम कर सकते हो, तो वहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। वेव से और ईएमआई से, ईएमआई एसी से बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही ईजी क्वेश्चन आता है। अगर आप थोड़े से भी कंसेप्चुअल, अगर आपकी क्लैरिटी है तो आप वहाँ से क्वेश्चन को उठा लोगे। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में डी ब्लॉक एंड कॉर्डिनेशन कंपाउंड से 3 क्वेश्चन आते हैं। ये जो सारा ट्रेंड है 2023 के बेसिस पे बहुत रिसेंट बनाए गए हैं। ये ऐसा नहीं है कि आज से 10-12 साल पहले का है, तो आप लोग इसको आँख बंद करके फॉलो कर सकते हैं। पीरियोडिक टेबल और एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक से 3 क्वेश्चन आते हैं। थर्मोडायनिक और गैसेस स्टेट से 2 क्वेश्चन आते हैं। ये मैंने पर्टिकुलरली उनके लिए बताया क्योंकि बहुत सारे को मैसेज आता है कि सर हमारी ना इनऑर्गेनिक वीक है। तो यार अगर तुम्हें पीरियोडिक एलिमेंट भी आता है, पीरियोडिक वाला चैप्टर भी आता है, तो तुम वही करके चले जाओ, वहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन आराम से फंस जाते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर से 2 क्वेश्चन, केमिकल बॉन्डिंग से 2 क्वेश्चन, इक्विलिब्रियम से 2 क्वेश्चन, न्यूक्लियर एंड केमिस्ट्री एंड इन्वायरमेंट से 2 क्वेश्चन। सॉलिड स्टेट एंड सरफेस केमिस्ट्री जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि इसमें 2 से 3 क्वेश्चन में शफलिंग होती रहती है, कभी 2 आ जाते हैं, कभी 3 आ जाते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन, मोल कंसेप्ट, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सबसे एक है। एक छोटी सी टिप्स है कि जिनको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वीक लगता है, वैसे बहुत लॉजिकल चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है, तो वो इसको ड्रॉप भी कर सकते हैं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन की बात है। बट हाँ, ये सब में आप मत अप्लाई करना। जो चैप्टर आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है, जिसमें आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता, वो उसको लीव कर सकते हो। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सॉल्यूशन, हाइड्रोकार्बन, स्टीरियोकेमिस्ट्री, कार्बोक्सिलिक एसिड, बायोमोलिक्यूल्स, एरोमेटिक कंपाउंड, सल्फराइड, इन सबसे एक एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। बट मैं आपको फिर भी बोलूँगा कि आप ऑर्गेनिक बहुत अच्छे से करके जाना, क्योंकि जेई मीन्स लव ऑर्गेनिक, वो ऑर्गेनिक के साथ कुछ ना कुछ खेल करते ही रहते हैं। अब बात हम करते हैं मैथ्स की। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। 3D, वेक्टर्स, स्ट्रेट लाइन, कोनिक सेक्शन, तो ये जरूर पढ़ के जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन से 3 सवाल आ रहे हैं। लिमिट्स, लिमिट्स 11th वाला लिमिट्स और कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी 12th वाले को मिला के 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट को मिला के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, जो कंपेरेटिवली ईजी होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर 3D ज्योमेट्री में अलग अलग 2-2 नंबर आ रहे हैं, बट यहाँ पे क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस भी ऐड है, वो चीज़ याद रखिएगा। स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी को मिला के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। एंड वेक्टर अलजेब्रा जो क्रक्स है, कुछ पढ़ो ना पढ़ो, वेक्टर को अलग से पढ़ के जाना, क्योंकि वेक्टर बहुत ज़्यादा मार्क्स को ऐड कर देता है। पी एंड सी, इन सबसे एक एक क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये बहुत ही रिसेंट बेसिस पे बनाया गया, और ये जो प्लान है ये आप अपने अप्रैल के अटैम्प्ट में यूज़ कर सकते हैं कि आपको कैसे कैसे स्ट्रेटेजी बनानी है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं अपनी स्ट्रेटेजी आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।